साध्वी प्रेम बाइसा की मौत मामले में जांच ने एक अहम मोड़ ले लिया है। पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें शुरुआती तौर पर किसी जहरीले पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में एफएसएल रिपोर्ट आ गई है। प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि रिपोर्ट में साध्वी को जहर देने या दूसरे अप्राकृतिक कारणों से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अंतिम रूप से मौत की वजह क्या थी, मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के विश्लेषण के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा। देखिए, अभी हमारे को कल रात को ये सीलबंद लिफाफे में एफएसएल रिपोर्ट मिली है और अब वो मेडिकल बोर्ड को जो है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया उसको सुपुर्द की गई है। मेडिकल बोर्ड की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद इसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। एसीपी छवि शर्मा ने बताया है अब जांच निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। वो भी रिपोर्ट विभिन्न एजेंसी से प्राप्त हुई है, वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मेडिकल बोर्ड के समक्ष और जो भी रिपोर्ट आएगी आपको उच्च अधिकारियों द्वारा ब्रीफ कर दी जाएगी। मैम, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से क्या वार्ता हुई है? ऐसा कुछ नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी इस फाइल से जो रिलेटेड होते हैं उस सब संबंध में जानकारी और डिटेल्स प्राप्त करने आए थे, वही बात हुई अभी। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बीएस जोधा ने बताया है कि पुलिस कमिश्नर और उनके अधिकारी उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की राय तैयार की जा रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कल शाम तक इसको रिपोर्ट को करवाने के। कुछ ओपिनियन मांगा गया सर? नहीं, इसमें ओपिनियन जो आई है वो डिपार्टमेंट में जाती है, मेडिसिन वालों के, फॉरेंसिक वालों के डिपार्टमेंट, वो उनके डिपार्टमेंट में जाती है। वो हमारे स्तर पे ये काम नहीं होता है। उनकी रिपोर्ट भी आती है और बंद लिफाफे में आती है, वो सरकार को या पुलिस को हम सौंप देते हैं बंद लिफाफे में। तो वो उससे हमारा वो तात्पर्य नहीं है। हम तो कोऑर्डिनेशन का काम देखते हैं कि भाई जो भी काम है या जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उनका स्मूथली उसको काम को अंजाम दिया जाए। बता दें कि एसआईटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विसरा जांच करवाई थी। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि साध्वी को अस्थमा की शिकायत थी। 28 जनवरी को सांस लेने में तकलीफ बढ़ गई, जिसके बाद कंपाउंडर देवी सिंह ने 2 इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद उनकी तबीयत अचानक और ज्यादा बिगड़ गई और मौत हो गई। इंजेक्शन की पर्ची किसने जारी की, ये जांच का अहम बिंदु है। फिलहाल अब सबकी निगाहें मेडिकल बोर्ड की अंतिम राय पर टिकी है, जो साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाएगी। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में आखिरकार 16 दिन बाद एसआईटी की टीम को जिस रिपोर्ट का इंतजार था वो रिपोर्ट मिल चुकी है। न तो साध्वी की मौत हुई न सुसाइड हुआ, क्योंकि निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से हत्या की बात सामने आ रही थी, सुसाइड की बात सामने आ रही थी, पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। 40 मोबाइल खंगाले गए, 37 लोगों के जो है इस पूरे मामले में बयान दर्ज किए गए। कहा जा सकता है कि जो संदेह बना हुआ था, चाहे वो वीरमनाथ पर संदेह बना हुआ हो, चाहे देवी सिंह कंपाउंडर पर हो, क्योंकि उन्होंने अंतिम इंजेक्शन लगाया था, उन तमाम सवालों के जवाब लगभग पुलिस को मिल चुके हैं। पूरे मामले का खुलासा करेगी। कैमरा से शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।